हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में नवीन अपडेट्स राज्य कर्मचारियों के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस यानी वित्त विभाग राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें बताया गया है कि इस बार जो आयकर गणना प्रपत्र है समस्त कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन भरे जाएंगे SSO ID के माध्यम से। तो RITMS जो है इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो लॉन्च किया गया है IFMS 3.0 के ऊपर, जिसमें आपको SSO लॉगिन ID पर लॉगिन होना है। उसके पश्चात जो है आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र यानी एक प्रकार की टैक्स कैलकुलेशन भरनी है और अनिवार्य रूप से समस्त कार्मिकों को ये कार्य करना होगा। उसी की यूज़र मैनुअल के थ्रू आपको बताएंगे किस प्रकार से फिल करना है। पहली बार है चैनल पर लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे इसमें किस प्रकार से आपको अपना ये फिल करना है डिटेल। इसके लिए जो सबसे पहले बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसमें जो प्रोसेस है पूरा चेक करेंगे और IFMS के माध्यम से जो है भरना है। और इसके लिए आपको लॉगिन होना होगा। आपकी SSO ID जो होती है कर्मचारी की ID sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करके आपको ये कार्य करना है। अब SSO लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है कि आपकी लॉगिन ID डालनी होती है, पासवर्ड कैप्चा करके लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के पश्चात काफ़ी लंबा प्रोसेस है जो हम इसमें इस यूज़र मैनुअल के साथ जानेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने ये आइकन आएंगे। देन क्लिक ऑन द IFMS 3.0 एप्लीकेशन फ्रॉम द रिसेंट ऐप सेक्शन पेज, यानी कि आपको IFMS 3.0 के अंतर्गत जाना है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आगे की कार्रवाई जो है प्रोसेस है वो हम इसमें जानेंगे। IFMS 3.0 जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है IFMS 3.0, इसके अंदर जाना है, क्लिक करना है और हमें अपना जो भी है आयकर का नंबर पत्र भरना है। लगभग समस्त कर्मचारियों को राजपत्रित राजपत्रित सबको भरना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो मिलेगा आपको पेज ओपन होगा और इसमें आपको क्लिक करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे। पहला है एक्सेस वर्क स्पेस, जिसमें आपको नहीं जाना। दूसरा करना है क्लिक किया, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सेस देना है आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में ESSS, यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसमें कर्मचारी खुद काम कर सकता है। उस वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद फिर एम्प्लॉय के लिए एक डैशबोर्ड जो है पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज होगा जिसमें ऊपर ये इस प्रकार की डिटेल मिलेगी। रिक्वेस्ट है, पे अलाउंस है, टैक्सेस है, लीव्स है, रिपोर्ट, डाउनलोड, अदर्स, हेल्प, सपोर्ट, नीचे कुछ रिक्वेस्ट भी मिलेगी और यहाँ इन्फॉर्मेशन है जैसे कर्मचारी की मिलेगी, पे स्लिप वगैरह है, एक्टिविटीज़ है। इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारी को ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि देयर आर 2 वे टू एक्सेस द एम्प्लॉय पेज। एम्प्लॉय पेज करने के लिए आपको 2 वे बताए गए हैं, 2 तरीके हैं यहाँ पर। तो टैक्सेस जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है और उसके अंदर नीचे वाला जो ऑप्शन है RITMS, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो टैक्सेस मेन्यू के अंदर जो आपको क्लिक करके RITMS पे क्लिक करना है। टैक्स मेन्यू लोकेटेड इन द मेन्यू सेक्शन और फ्रॉम द टैक्स मेन्यू सेलेक्ट द RITMS ऑप्शन, द यूजर विल रीडायरेक्ट द एम्प्लॉय डैशबोर्ड पेज। तो इस प्रकार से ये वाले ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये वाले में यहाँ क्लिक करने के पश्चात आगे का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है ऑप्शन बताया जा रहा है जैसे कि इनकम टैक्स ऑप्शन। इनकम टैक्स ऑप्शन ये वाला जो रेड मार्क में आपको नज़र आ रहा है, इनकम टैक्स ऑप्शन। और प्रोसेस द स्लाइड सेक्शन लोकेट द राइट साइड बिलो द रेज रिक्वेस्ट बटन। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रेज ए न्यू रिक्वेस्ट भी लिखा हुआ है, नहीं तो रेज ए न्यू रिक्वेस्ट नहीं करना है आपको ये जो इनकम टैक्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द इनकम टैक्स मेन्यू विद इन द स्लाइड सेक्शन। तो ये सेक्शन आपके पास खुलेगा और न्यू रिक्वेस्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी माई रिक्वेस्ट लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है आपको। फिर नीचे लिखा हुआ है कि देन क्लिक ऑन द व्यू डिटेल्स लिंक फ्रॉम द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन डिटेल सेक्शन। अब जैसे आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी और बेसिक डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, नेम वगैरह आ जाएंगे। ये पेज खुलेगा। यहाँ इस पेज में आपको व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल से आप अपनी डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जो भी इनकम से रिलेटेड डिटेल है वो आ जाएगी। तो व्यू डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है।
व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा माई डिक्लेरेशन पेज। द यूज़र विल बी रीडायरेक्ट टू द माई डिक्लेरेशन पेज, यानी आपके सामने माई डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा। ये वाले कुछ ऑप्शन आएंगे जैसे माई डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट्स, माई डिक्लेरेशन। तो अब आ गए हैं माई डिक्लेरेशन पेज के ऊपर, आपको अपने आप ही रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है और टोटल डिडक्शन है, टैक्स कंप्यूटेशन है, ऑप्शन मिलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 80D 80C, रिबेट और रिलीफ क्या मिल रही है वो है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अदर देन 80C 80D है, टोटल टैक्स टू बी पेड जो किया है वो सारी डिटेल्स मतलब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें यूज़ करना है एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर। नेविगेट थ्रू टैक्सेस और मेन्यू अंडर RITMS अंडर यूज़र विल बी रीडायरेक्ट टू द एम्प्लॉय डैशबोर्ड पेज। ऑन द मिडल साइड ऑफ द पेज एम्प्लॉय कैन एक्सेस देयर डिटेल एंड व्यू सैलरी कंप्यूटेशन स्टैटिक्स। तो मिडल साइज़ में ये आपकी एक साइड में तो कर्मचारी की डिटेल मिल जाएगी माई डैशबोर्ड के अंदर, और दूसरी तरफ सैलरी की कंप्यूटेशन में मिलेगी ईयरली प्रोजेक्ट इनकम कितनी है आपकी, ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शन कितने हैं, ईयरली आपकी प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम कितनी है, और ईयरली TDS अमाउंट कितना कट चुका है, एक्चुअल TDS डिडक्टेड कितना है, मंथली कितना भी कट रहा है। इस प्रकार से ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भी आएगा और नीचे फॉर्म 16 भी डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, और साइड में यहाँ पर रिक्वेस्ट समरी मिलेगी जिसमें इन प्रोग्रेस में कितने अप्रूव, कितने रिजेक्टेड, कितने रेज रिक्वेस्ट मिलेगी, और ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहले हम जानेंगे ये ऊपर वाले ऑप्शन। तो जैसे ही आप देखेंगे माई डिक्लेरेशन के अंदर पेज, देन क्लिक द व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन है व्यू एंड अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ये ब्लू कलर वाला। यहाँ पर आपको क्या करना है कि माई डिक्लेरेशन पेज के अंदर ही आपको व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लिंक पर जाना है विच रीडायरेक्ट दैम टू द डिजायर्ड पेज। इसके साथ ही एडिशनल इसमें ऑप्शन है कि एम्प्लॉय हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड फॉर्म 16 बाय क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड आइकन। डाउनलोड आइकन में अगर आप फॉर्म 16 लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अदर साइड राइट साइड में जो रिक्वेस्ट समरी वो भी डिस्प्ले हो रही है अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट स्टेटस काउंट, कितने आपने रिक्वेस्ट दी है वो भी काउंट हो रही है। इफ़ यूजर विश टू रेज रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं देन कैन डू सो बाय क्लिकिंग द रेज रिक्वेस्ट बटन। रेज रिक्वेस्ट बटन जो नीचे है ब्लू कलर का उस पर डाल के वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और भी कोई रिक्वेस्ट उनको कोई करनी हो तो। फिलहाल ये समरी आपको चेक करनी है, और नीचे जो है दूसरा ऑप्शन जो है व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लिंक, वहाँ पर जो है क्लिक करना होगा जहाँ पर वो अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। सैलरी का एक प्रकार से कंप्यूटेशन हो जाएगा, व्यू में चेक कर सकते हैं, अपडेट करना चाहें तो वो अपडेट भी कर सकते हैं, अपनी सैलरी से डिडक्शन जो भी है वो चेक कर लें, यानी कितनी सैलरी बन रही है, कितनी कटौतियाँ हो रही है, वो सारी डिटेल देख सकेंगे यहाँ। अब जैसे ही आप देखेंगे इसके ऊपर माई इनकम का ऑप्शन है, यहाँ पर माई इनकम में जाएंगे अब आप, तो माई इनकम में आप अपनी चेक कर सकेंगे। ऑन द अदर सैलरी पेज यूज़र कैन एक्सेस द एम्प्लॉय मंथली सैलरी डिटेल, यानी मंथली सैलरी आपकी कितनी आ रही है, और इंक्लूडिंग एलोकेशन स्टेटस टोटल काउंट्स एडिशनल द टॉप सेक्शन डिस्प्ले द DDO नेम एंड टैन नंबर, DDO कौन है, उनके क्या नाम है, और सैलरी की डिटेल मिल जाएगी। बिल स्टेटस भी शो होगा पीछे, जिसमें 2 टाइप के स्टेटस शो होंगे, एक तो जनरेटेड एंड अप्रूव, जिसका मतलब है जनरेटेड मीन्स बिल इज़ जनरेटेड बट येट टू अप्रूव, यानी अप्रूव होना बाकी है। जनरेटेड का यहाँ पर मतलब यही है कि बिल जनरेट हो गया है लेकिन अप्रूव होना बाकी है, और अप्रूव का मतलब है जनरेटेड बिल अप्रूव एंड पेड, यानी अगर अप्रूव लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल जनरेट हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, पेड हो चुका है, और उसके ऊपर TV नंबर वगैरह है, TV डेट अवेलेबल है। तो इस प्रकार से अगर आप माई इनकम में जाएंगे इस ऑप्शन में तो यहाँ आपको DDO के नेम, कोड, टैन नंबर, बिल टाइप, TV नंबर, TV डेट, पे मंथ, पे ईयर, एम्प्लॉय ID, पैन नंबर, एम्प्लॉय नेम, TDS डिडक्शन, ग्रॉस अमाउंट, और लास्ट में जो है बिल स्टेटस नज़र आ रहा है तो वो बिल स्टेटस भी दिखाई देगा जिस पर TV नंबर वगैरह लिखा होगा। जैसा कि बताया गया बिल स्टेटस में 2 ऑप्शन मिलेंगे, जनरेटेड एंड अप्रूव। जनरेटेड का मतलब यही है कि बिल जनरेट हो गए हैं और अप्रूव होना भी बाकी है, और अप्रूव का मतलब है कि बिल अप्रूव हो चुके हैं, पेड हो चुके हैं, TV नंबर वगैरह हैं। तो इस प्रकार से यहाँ डाउनलोड में भी है, आप जो है सैलरी चेक कर सकते हैं बिल
के हिसाब से, मंथ के हिसाब से जो भी है यहाँ माई इनकम में डिटेल मिलेगी। इसके अलावा टू व्यू हिडन कॉलम, कुछ छुपे हुए कॉलम भी है यहाँ पर, जैसे कि बताया गया है यूज़र कैन सिंपली क्लिक ऑन द सेटिंग में क्लिक करके चेक कर सकते हैं बॉक्स में डिजायर जो भी कॉलम लेना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं एक्टिवेट करके, जिसमें वो चेक कर सकते हैं जो भी उनको कंफर्ट है डिफ़ॉल्ट करके भी कर सकते हैं। क्या क्या चेक, पैन नंबर, टीवी नंबर, टीडीएस, टीवी डेट, बिल डेट, ऐसे क्लिक करके वो उस हिसाब से डिफ़ॉल्ट करके या कंफर्टेबल करके जो भी है सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। ये माई इनकम को चेक करने का प्रोसेस है। इसके साथ सैलरी डिटेल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आगे वही डिटेल मिलेगी, पीछे आपको क्या करना है कि जो ईयर है वो ऊपर से फाइनेंशियल ईयर चेक करने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर आप चेक करना चाहे वो लेके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इफ़ यूज़र वांट टू व्यू सैलरी डिटेल फॉर स्पेसिफिक मंथ, किसी एक महीने की डिटेल वो लेना चाहे स्पेशल किसी भी मंथ की, तो भी वो सिंपल क्लिक करके जो भी है रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ड्रॉअर विल ओपन टू डिस्प्ले द डिटेल फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, तो उस मंथ की आपको डिटेल मिल जाएगी, आपकी कितनी बेसिक है, कितना डीए एचआरए है, टोटल मिल जाएगी। और टोटल इस प्रकार से आपको सैलरी की डिटेल मिल जाएगी एक मंथ वाइज भी। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन है इनकम के अंदर। इसके साथ ही यहाँ ऑप्शन बताया गया है कि इफ़ यूज़र वांट टू डाउनलोड द डिटेल, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सेम इन एक्सेल और पीडीएफ, बोथ आर ऑप्शन अवेलेबल टू यूज़र, यानी कि आप दोनों ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने सैलरी चेक कर ली, मंथली ईयरली जो भी है आपने ले लिया, अब डाउनलोड का ऑप्शन पीछे मिलेगा जहाँ आप एक्सेल में ले सकते हैं या पीडीएफ के रूप में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है माई इनकम के अंदर, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है अगला ऑप्शन आता है यहाँ डैशबोर्ड है माई सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट में क्या है, यूज़र कैन व्यू द डाउनलोड ऑल फॉर्म 16 सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। यहाँ पर एम्प्लॉय के पैन नंबर, रिटर्न टाइप बताएगा, फाइल नेम, फाइल टाइप और एक एक्शन बटन है जहाँ पर पीडीएफ का लोगो है, फाइनेंशियल ईयर भी ऊपर आ रहा है। तो सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्या है कि यहाँ पर फॉर्म 16 जो है आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं माई सर्टिफिकेट के अंदर। इसके अलावा इफ़ देयर आर नो सर्टिफिकेट अवेलेबल, अगर आपकी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, यूज़र विल सी द मैसेज, तो उनको एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा योर टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर क्यू फॉर टीडीएस फिलिंग बाय योर डीडीओ, यानी क्वार्टरली जब आपके टीडीएस फिल कर दिया जाएगा डीडीओ के द्वारा, फॉर जो क्वार्टरली है या 3 क्वार्टरली जो डीडीओ जो टीडीएस फिल करता है तब स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो योर टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर क्वार्टरली फॉर टीडीएस फिलिंग बाय योर डीडीओ। डीडीओ के द्वारा जब क्वार्टरली जो टीडीएस फिल किया जाता है वो होने के पश्चात आपको दिखाई देगा, अगर किसी के नहीं आ रहा है तो, और फिर वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे का ऑप्शन है इसमें फॉर्म 16 सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब बात करें तो फॉर्म 16 जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है इसमें ये है कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप डाउनलोड करते हैं। यूज़र कैन व्यू सर्टिफिकेट एंड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर बाय द सेलेक्टिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है और वो फाइनेंशियल ईयर चूज़ करके आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ माई डिक्लेरेशन में वापस चलते हैं। तो माई डिक्लेरेशन में वापस आपको दिया जाएगा आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है, डिडक्शन है वो अच्छे से चेक करें। इनकम जो भी है आपकी फ्रॉम अदर सोर्स है, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या जो भी कटौतियाँ वगैरह है, रिबेट रिलीफ लेनी है वो माई डिक्लेरेशन में आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इफ़ यूज़र वांट टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देन यूज़र मस्ट गो टू द माई डिक्लेरेशन मेन्यू। अब माई डिक्लेरेशन मेन्यू में आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भी करनी है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है, या अतिरिक्त जो भी आपकी आय है वो भी आपको करना है, तो ऑन द डिक्लेरेशन पे द डिटेल विल शो और एम्प्लॉय नेम, कैटेगरी, असेसमेंट ईयर, टैक्स रिज्यूम, एम्प्लॉय पैन नंबर, रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट डेट, स्टेटस एक्सेट्रा। द यूजर कैन डाउनलोड प्रोजेक्ट फॉर्म 16 पार्ट बी विच विल बी चेंज एवरी टाइम आफ्टर अप्रूव बाई डीडीओ ऑफ डिक्लेरेशन सबमिट बाई यूज़र, यानी कि आप इसको एक प्रकार प्रोजेक्टेड यानी एस्टिमेटेड कह सकते हैं, प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेंज कभी भी कर सकते हैं। विल बी चेंज एवरी टाइम आफ्टर अप्रूव बाई डीडीओ द्वारा अप्रूव करने के बाद वापस आप चेंज भी कर सकते हैं डीडीओ ऑफ डिक्लेरेशन सबमिट बाय यूज़र।
जब यूजर सबमिट कर देगा उसके पश्चात ये बात है। इसके साथ ही द सेक्शन विल बी डिस्प्लेड फॉर द ग्रॉस टोटल इनकम, और यहाँ पर डिस्प्ले जो होगी ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है और टेक्स्ट कंप्यूटेशन करके यहाँ पर जो है ऊपर ये चीज़ें देखने को मिलेगी माई डिक्लेरेशन के अंदर। यानी आपकी सैलरी जो भी है, डिडक्शन है, वो सारे यहाँ पर शो होंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स कंप्यूटेशन देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो डिक्लेरेशन ड्रॉर जो ऑप्शन है यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर, ये ऊपर जो आप डिक्लेरेशन देखेंगे ये वाले टोटल जो भी है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी है डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट भी PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन नीचे दिया हुआ है, ये रहा डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन में बात करें तो आगे जो ऑप्शन खुलेगा वो है डिक्लेरेशन ड्रॉर। डिक्लेरेशन ड्रॉर में क्या होगा, इफ़ यूज़र वांट टू सबमिट द डिक्लेरेशन, यदि आप सबमिट करना चाहते हैं देन द यूज़र मस्ट क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन बटन, स्क्रीन विल बी ओपन फॉर द डिक्लेरेशन। तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी सब, और नीचे सबमिट का बटन मिलेगा और ये एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें टैक्स रिजिम आपको चूज़ करनी होगी, न्यू या ओल्ड, और डिक्लेरेशन टाइप जो होगा प्रोजेक्टेड रहना है, देना है, प्रोजेक्टेड करना है। यहाँ इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी शो हो जाएगा जिसमें इनकम टैक्सेबल इनकम आएगी और इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, सरचार्ज है, और लास्ट में टेक्स्ट बिफोर रिबेट एंड रिलीफ भी दर्शाया जाएगा ऑप्शन। तो आप जैसे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे मांगा जाएगा, सबमिट करना चाहते हैं डिक्लेरेशन आपकी घोषणा, तो यूज़र मस्ट क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन बटन, स्क्रीन विल बी ओपन फॉर द डिक्लेरेशन एज पर द न्यू इनकम टैक्स रूल और न्यू स्कीम विल बी ट्रीटेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप को पहले क्या करना होगा, जैसे आप डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म होगा और यहाँ पर आपको न्यू और ओल्ड चूज़ करना है जो भी आपके सूटेबल हो एज ए कर्मचारी के रूप में, और यहाँ पर डिडक्शन करके सारी डिटेल मिल जाएगी कि जो भी आपकी सैलरी और इनकम के हिसाब से शो होगा कि न्यू सूटेबल है या ओल्ड है, और नीचे सबमिट का बटन मिलेगा। जैसा यहाँ लिखा गया, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ओल्ड और न्यू यूजर कैन सी द टैक्स कैलकुलेशन अंडर द डिफरेंट रिजिम्स एंड चूज विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू यूजर। यानी जो भी आप चूज़ करेंगे, क्लिक करना होगा न्यू पे तो न्यू वाले डिटेल मिल जाएगी आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ओल्ड पे करेंगे तो ओल्ड वाले पे आपको मिल जाएगा कितनी कटौतियाँ हो रही है, कितनी आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो भी आपको सूटेबल है, क्योंकि ऑप्शन है आप वो ले सकते हैं, न्यू या ओल्ड। द डिक्लेरेशन टाइप शुड बी सेलेक्टेड एज प्रोजेक्टेड अंटिल द फाइनल डिक्लेरेशन विंडो विल बी ओपन बाई IFMS। और यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन टाइप है वो प्रोजेक्टेड करना है, जैसा कि कहा गया है द डिक्लेरेशन टाइप शुड बी सेलेक्टेड एज प्रोजेक्टेड, जब तक कि फाइनल डिक्लेरेशन ओपन नहीं हो जाती या नहीं कर देते। और जो भी कर्मचारी के सूटेबल है वो आप टैक्स रिजिम भी चूज़ कर सकते हो, ओल्ड और न्यू। अब इसके बाद है ये, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है न्यू वाली टैक्स रिजिम में आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन होके दिखा दी जाएगी, और वहीं अगर आप ओल्ड लेते हैं तो ये ओल्ड, तो ओल्ड में भी आपको पूरी कैलकुलेशन होके यहाँ पर शो हो जाएगा, कैलकुलेशन दिख दी जाएगी कि आपकी कितनी बेनिफिट्स है, कितनी कटौतियाँ हो रही है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, और जब आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएं तब ही सबमिट करें। अब नीचे लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, जैसा कि कुछ टैक्स अमाउंट है जो इनपुट कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड फील्ड शुड बी मैंडेटरी इफ द यूज़र एंटर द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट। हाउस रेंट जो होता है मकान किराया वगैरह है, उसको दर्ज करने के लिए यहाँ लिखा गया है कि पैन नंबर चाहिए लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड जो भी है उसका ज़रूरी है इंटर करने के लिए, और अमाउंट ऑफ हाउस रेंट कितना दे रहे हैं किराया वो, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इसके अलावा बात करें तो इंटरेस्ट यानी ब्याज का जो भी कटौती वगैरह है या उधार लिया गया है तो उनके भी जो भी पैन नंबर ऑफ लेंडर ने उधार लेने वाले के नेम वगैरह है उनको मैंडेटरी यूज़ करना है, कितना उधार लिया गया है या ब्याज मिला है, जो भी है इंटरेस्ट पेबल पे टू द लेंडर दिया गया है वो भी यानी किसी व्यक्ति या वो जो लोन लिए गए हैं हमारे बैंक्स वगैरह से उनकी बात हो रही है इंटरेस्ट वगैरह की। यूज़र कैन एंटर द अमाउंट इनटू द लीव ट्रैवल कंसेक्शन और असिस्टेंस। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है जहाँ पर आप अमाउंट कर सकते हैं, लीव ट्रैवल कंसेक्शन जो मिले हैं, डिडक्शन हुए हैं CC या CD के तहत आपको कुछ छूट वगैरह मिली है, एनी अदर कोई इनकम हुई है,
और पॉपअप विंडो विल बी डिस्प्ले होगी जहाँ पर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बिफोर रिबेट एंड रिलीफ स्टैटिक्स देखने को मिलेगी आपको। रिलीफ और रिबेट से पहले आपकी टैक्स कितनी बन रही है वो भी देख सकते हैं, और अदर इनकम वगैरह जो है अगर आप वो भी शो करते हैं, उसके पश्चात आपकी इनकम कितनी शो हो रही है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन आप इसमें देखने को मिलेंगे, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे, जो फाइल अटैचमेंट भी आप कर सकते हैं। यूज़र कैन अटैच द एडिशनल डॉक्यूमेंट एज पर द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपकी कोई इनकम आप बता रहे हैं या आपको ब्याज आया है, कोई इंटरेस्ट यहाँ आपने पे किया है बैंक को, और इस प्रकार से कोई छूट वगैरह लेनी है तो आप कोई अटैचमेंट है फाइल वो भी दे सकते हैं साथ में। यूजर वांट टू ऐड ए फाइल CC देन सेलेक्ट द फाइल टाइप CC फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्टिंग। अगर कोई यूज़र जो भी छूट ले रहा है CC या CD जो भी है, तो वो आप कंप्यूटर से या मोबाइल से ओपन करके वो आप साथ में लगा सकते हैं, अटैचमेंट के रूप में फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं। अब है सबमिट डिक्लेरेशन के लिए क्या है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट पॉपअप विंडो विल बी ओपन एज कंफर्मेशन ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे डिक्लेरेशन, आपकी ये सारी इनकम वगैरह ओके हो गई, या CC या CD जो भी है, हाउस रेंट है या जो भी आपकी अदर इनकम है आपने शो कर दिया। अब आप क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर तो ये आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डिक्लेरेशन, तो ये कंफर्म करना होगा आपको यस, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, सारी डिटेल आपकी ओके है। और उसके पश्चात आफ्टर क्लिकिंग ऑन कन्फर्म बटन द डिक्लेरेशन विल गेट सबमिट सक्सेसफुली एंड मैसेज विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विद जनरेटेड रिक्वेस्ट ID। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे अपनी डिक्लेरेशन तो इस प्रकार से आएगा कि आपने सक्सेसफुली मैसेज देखने को मिलेगा, सबमिट कर दिया है। डाउनलोड फाइल का बटन मिलेगा, फाइल नोट डाउनलोड कर सकते हो, फॉरवर्ड टू DDO स्टेटस शो होगा और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये अटेंशन मैसेज मिलेगा, यूजर एम्प्लॉय क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन बटन आफ्टर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन द पॉपअप विंडो विल बी डिस्प्ले ऑन फॉर द अटेंशन मैसेज। तो इस प्रकार का अटेंशन मैसेज भी आएगा। यू हैव ऑलरेडी रेज सेम रिक्वेस्ट विच कैन बी व्यू इन रिक्वेस्ट टैब, इफ़ यू वांट टू रेज न्यू रिक्वेस्ट काइंडली डिलीट प्रीवियस वन, यानी आपने एक रिक्वेस्ट डाल दी है, DDO के पास फॉरवर्ड हो गई है, न्यू डालना चाहते हैं तो अगली डिलीट करनी होगी, रिक्वेस्ट काइंडली डिलीट प्रीवियस वन। तो ये बात बता रहा है, यानी कि अटेंशन मैसेज इसीलिए है कि आपने एक रिक्वेस्ट डाल दी, आपकी रिक्वेस्ट इतने तारीख को अपने फॉरवर्ड टू DDO कर दी गई है। तो ये सबमिट का हो गया। अब आते हैं माई रिक्वेस्ट के अंदर। अब इसी पेज के अंदर माई रिक्वेस्ट में ऑप्शन मिलेंगे, आपने जो आपने DDO को फॉरवर्ड किया, आपकी रिक्वेस्ट है आपकी सैलरी से रिलेटेड, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिजेक्ट कितनी हुई है, प्रोग्रेस में कितनी है, अप्रूव कितनी हुई है, डिलीटेड है, ये जो डिटेल देखने को मिलेगी एक्टिविटी। और इसके साथ ही आफ्टर सबमिट दैट डिक्लेरेशन ए जनरेटेड रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द रिक्वेस्ट पेज विद द रिक्वेस्ट ID, स्टेटस, डेट, टाइम इट वाज रेड। क्लिक ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट विल ओपन request section. The information such as request ID, request topic, season, status and the creator will be shown. In the activity section, user can view details such as who created the request, comment and attach document. User have the option to download attached documents by clicking on the download icon. तो ये सेकंड में एक्टिविटी भी है, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट है किसने क्रिएट की है, किसने कमेंट किया है, और सारी डिटेल मिल जाएगी। डाउनलोड कर सकते हैं डिक्लेरेशन PDF के रूप में, ये भी ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ बात करें रेज रिक्वेस्ट के रूप में बात करें तो रेज रिक्वेस्ट में यह है कि इफ़ यूजर वांट टू रेज ए रिक्वेस्ट अदर देन एम्प्लॉय डिक्लेरेशन देन शुड क्लिक द ऑन अदर रेज रिक्वेस्ट। यदि कोई आपको अलग रिक्वेस्ट डालनी है और भी डालनी है तो ये है ऑप्शन कि इफ़ यूजर वांट टू रेज ए रिक्वेस्ट अदर देन एम्प्लॉय डिक्लेरेशन then should click on the raise request button which will open a new page or creating a new service request. On this page the user should select the service request topic from the availing listing.